हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। यदि आप हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन के बुक की, जिसमें जीके जीएस अभी हम लोग देख रहे हैं। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक ये क्वेश्चन देख लिया था कि सुधा चंद्रन जी एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री है जिनका कटा हुआ, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि पैर। ठीक है, अगला हम लोग अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट है। अध्याय 24 इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कमल। अगला है, कमल किस रंग का होता है? तो गुलाबी। अगला है, भारत के राष्ट्रीय झंडे को क्या कहते हैं? तो तिरंगा कहा जाता है। अगला है, तिरंगा कितने रंगों का होता है? तो 3 रंगों का। अगला है, किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? तो प्रतिदिन तिरंगा फहराने का बात है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका हो जाएगा आपका सचिवालय। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है पर्यावरण और हमसे, यहाँ पे अध्याय 1 है, कक्षा 5 का यहाँ से स्टार्ट है, पटना से नथुला की यात्रा। तो पहला क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी गंगटोक। अगला हम लोग देखेंगे तो दार्जिलिंग कहाँ है? तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। अगला है, तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? तो तिब्बत में यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला यहाँ पर है, तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट की चढ़ाई किस वर्ष पूरी की थी? तो पहली बार अगर बात किया जाए तो 1953 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने बहुत बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अगला है, हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जन गण मन। अगला हम लोग देखेंगे तो हमारे देश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 5वां है, माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो वो है आपका 8848 मीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 6000 फीट की। अगला है, नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका सिल्क मार्ग से। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आप लोग का दिखाई देगा बंटी का सफ़र। यहाँ पर है बंटी का सफ़र। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका आ गया, निम्नलिखित में से कौन जल में चलने वाला जहाज है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी नाव। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन हवा में उड़ने वाला वाहन है? तो हेलीकॉप्टर हो जाएगा। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था आपका बोध गया में। अगला है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका अध्याय 2, यह है आप लोग का यहाँ पर लुका छिपी। तो लुका छिपी, यहाँ लुका छिपी कहाँ खेला जाने वाला खेल है? तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ लुका छुपी के, तो ये हो जाएगा घर के अंदर, या फिर आप लोग अगर इसको घर के अंदर भी खेल सकते हैं, घर के बाहर भी खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सूटेबल आंसर होगा वो होगा घर के अंदर। अगला है, लूडो कितने खिलाड़ियों के साथ खेला जा सकता है? तो लूडो का अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4। अगला है, मार्शल आर्ट क्या है? तो इसमें जो आपको दिया गया है इसमें आपका जो हो जाएगा मार्शल आर्ट की बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि युद्ध कला। अगला है, कुश्ती खेलने वाले को क्या कहा जाता है? तो इनको पहलवान कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गातका किस धर्म से जुड़ा हुआ मार्शल आर्ट है? तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का होगा ऑप्शन नंबर 3 सिख के। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का अध्याय 3 बीजों का बिखरना। ठीक है, तो बीजों का बिखरना यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसका बीज फटकर या चटककर बिखरता है? तो इसमें आप लोग को जो दिया गया है, गेंदा है, आम है, अमरूद है, हरसिंगार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हरसिंगार। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका बीज हवा से उड़ करके दूर पहुँच जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कपास का। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस फल को हम सभी बीज सहित खा लेते हैं? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे बीज सहित खाने की बात है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अमरूद को हम लोग बीज सहित खा लेते हैं। अगला है, किस फल को हम सभी बीज निकाल करके खाते हैं? तो यहाँ पे अगर आप बात करिएगा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी आम। अगला, निम्नलिखित में से किसके बीज पशुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं? तो ये हो जाएगा गोखरू। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पर क्या आता है, अध्याय 4 मेरा बगीचा।
तो यहाँ पर है बबूल और कैक्टस कहाँ उगने वाले पौधे हैं, तो ये हो जाएगा मरुभूमि में। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे अगला आता है यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रहने वाले हैं आप लोग के एग्जामिनेशन में, तो इस चैप्टर को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 5वां क्लास का पर्यावरण का अध्याय 5 है, ठीक है। यहाँ पर है पहला कि संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका हो जाएगा आपका कुमार गुप्त ने यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला हम लोग देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 5वीं शताब्दी में, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था, तो इसको क्या कहते थे, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धर्मगंज, ठीक है, उसको गंज कहा जाता था। अगला यहाँ पर है सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका 5वां का होगा ऑप्शन नंबर 4 पटना साहिब, ठीक है। अगला हम लोग अब सवाल की तरफ चलेंगे, तो अगला सवाल नहीं है, अगला चैप्टर आता है सिंचाई के साधन। तो धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वर्षा के मौसम में धान का बीज बोया जाता है। अगला है किस फसल को अधिक जल की ज़रूरत होती है, तो इसमें दिया गया है उसमें से धान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है निम्नलिखित में से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अलसी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का साधन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें जो भी साधन दिए गए हैं नदी भी है, तालाब भी है, नलकूप भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग सिंचाई, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला अध्याय 7 है जितना खाओ उतना पकाओ। तो पहला क्वेश्चन इससे आता है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मुरब्बा। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सब्जी। अगला हम लोग देखेंगे तो भोजन को कुछ दिनों तक संरक्षित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्रिज का। अगला है हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, तो ताज़ा खाना। अगला है किस मौसम में भोजन जल्दी बासी हो जाता है, तो गर्मी के मौसम में। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अध्याय 8 रॉस की जंग मलेरिया के संग, ठीक है। ये यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे इनके बारे में भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया कैसी बीमारी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी संक्रामक। अगला है मलेरिया किसके काटने से होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मच्छर के काटने से। अगला हम लोग देखेंगे तो रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो हो जाएगा आपका 3 का आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज क्या है, तो इसके लिए एकमात्र इलाज है आपका चौथा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कुनैन की पत्तियाँ। अगला हम लोग देखेंगे तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 मादा एनोफिलीज, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है अध्याय 9 मैंने नक्शा बनाया। तो यहाँ पर पहला इसका क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो यहाँ पे बिहार में अभी 38 ज़िले हैं। अगला है वैशाली ज़िले के पूर्व में कौन सा ज़िला है, तो वैशाली ज़िला के पूर्व की अगर बात किया जाए तो इसमें कौन सा ज़िला है, तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी समस्तीपुर। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ज़िला का बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है पश्चिम चंपारण। अगर बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो इसमें अगर क्षेत्रफल की ही बात हो रही है तो इसका हो जाएगा शिवहर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है जहानाबाद ज़िला के दक्षिण में कौन सा ज़िला स्थित है, तो जहानाबाद के दक्षिण में है आपका गया ज़िला। अगला निम्नलिखित में से कौन बिहार का पड़ोसी राज्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। अगला निम्नलिखित में से किससे बिहार की सीमा मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नेपाल से। अगला हम लोग देखेंगे तो अध्याय 10 है हमारी फसलें हमारा खान पान। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बरसात में लगाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं, तो खरीफ फसल, ठीक है।
अगला है सर्दी में लगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, तो रबी फसल। अगला है गर्मी में लगाई जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, तो उसको जायद फसल बोला जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो केला बिहार के किस जिला में मुख्य तौर पर उगाई जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी वैशाली। अगला भागलपुर में उगाए जाने वाले मुख्यतः फसल कौन सी है, तो इसका 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी धान। अगला हम लोग देखेंगे तो प्याज बिहार के किस जिले की मुख्य फसल है, तो ये हो जाएगा आपका छठा का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लखीसराय और जमुई दोनों। अगला हम लोग देखेंगे तो ये होगा चना बिहार के किस जिले की मुख्यतः उगाए जाने वाली फसल है, तो 7 का आपका जो हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मधेपुरा। अगला हम लोग देखेंगे तो चैप्टर नंबर 11 आता है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। तो पहला इसका क्वेश्चन है मछुआरा अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मछली मारकर। अगला है बिहार के किस जिले में अभयारण्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल और बेगूसराय दोनों हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो बिश्नोई किस राज्य की जनजाति है, तो बिश्नोई जो है वो है राजस्थान राज्य की। अगला है बिश्नोई का क्या अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा आपका 29 है ना। अगला हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंगल से विलुप्त हो गया है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा सही आंसर 5 का होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी तेंदुआ। अगला अध्याय 12 है मान गए लोहा। पहला क्वेश्चन इसका है विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3 दिसंबर को। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना ना भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।